हाँ पूरी गड़बड़ी IP address 1.1.1.1 2555000 और नो शटडाउन डबल वजह से करूँ ना करूँ 4.1.1.1 2555000 और नो शटडाउन हाँ क्लास में चिना सुनो कम पार्ट की नहीं खाना IP address नहीं कम नो शटडाउन इंटरफेस सीरियल 1/0 और IP address 112.2555000 और नो शटडाउन बल इंटरफेस से सीरियल 1/1 IP is 211.2555000 नो शटडाउन इंटरफेस 0/0 IP address 200.100.1 255.0 नो शटडाउन नो कीप अलाइव ठीक हो गया जी। यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/1 IP is 211.2555000 नो शटडाउन इंटरफेस सीरियल 1/2 3111 2555000 नो शटडाउन इंटरफेस A0/0 IP address 200.100.150.1 ये नो शटडाउन नो कीप अलाइव ठीक हो गया। अब चलते हैं राउटर 4 पे और इंटरफेस A0/0 IP address 200.100.1 255.255.0 नो शटडाउन नो कीप अलाइव ठीक है। इंटरफेस सीरियल 1/2 IP address 311.25500.0 नो शटडाउन इंटरफेस सीरियल 1/3 और IP address 4.100.2 25500 और नो शटडाउन और इसके बाद आप लोगों ने अब क्या करना है, अब BGP कॉन्फ़िगर करना है आप लोगों ने ठीक है। तो BGP कॉन्फ़िगर करने का भी आप लोगों ने 4 दिन से हम BGP को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ठीक है ना, लेकिन आज मसला आएगा उन लोगों को जो कल एब्सेंट थे ठीक है ना, उन लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या चल रहा है, तो वो लोग फिर सीख सकते हैं अपने तरफ से ठीक है। राउटर BGP 10 नेटवर्क 200.100.50.0 नाइबर 1.1.1.2 और रिमोट AS रिमोट AS 20। फिर इसका दूसरा जो नाइबर है वो है नाइबर
और 4112 और रिमोट एस 20। ठीक हो गया। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से मैंने ये किया है कि इंटरफेस ऑफ ए 0/0 को मैंने नो कीप अलाइव नहीं किया है, तो ये करके मैं फिर भी देख लेता हूँ। हो गया है। और अब शो आईपी इंटरफेस ठीक है। अब आप लोगों ने आना है राउटर 2 पे, और राउटर 2 पे भी सेम राउटर BGP 20। इसके भी कितने नाइबरशिप, कितने सेशंस हमने बनानी है? एक बनेगा राउटर 1 के साथ EBGP वाला, एक बनेगा राउटर 4 के साथ IBGP, एक बनेगा राउटर 3 के साथ वो भी IBGP वाला। ठीक है, तो एक नाइबरशिप मैंने ये बनाया है कि 1.1.1.1 और रिमोट एस 10। ये बन गया है एक EBGP का सेशन। एक ये होगा नाइबर, फिर 2.1.1.2 रिमोट एस रिमोट एस 20। ये लो जी, एक बन गया है ये वाला सेशन, और एक बनेगा 3.1.1.2 के साथ, तो ये भी बन गया है एक तीसरा सेशन। ठीक है ना, ये फुल मेश में तो यही करना था ना आप लोगों ने। अब राउटर 3 पे आना है आप लोगों ने, और राउटर BGP 20 और नाइबर। अच्छा, राउटर 3 के भी कितने सेशंस बनेंगे? एक बनेगा राउटर 4 के साथ, तो राउटर 4 की IP एड्रेस क्या है? 3.1.1.2 रिमोट AS 20। फिर एक नाइबर बनेगा नाइबर 2111, फिर रिमोट एस, ये भी 20 का ही है। ठीक है, और कोई सेशन बन सकता है राउटर 3 पे? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। ना और कोई ऐसा राउटर IBGP के इस एटोनमस सिस्टम में है कि वो IBGP का सेशन बनाए। अच्छा, राउटर 4, तो राउटर 4 पे जो है राउटर BGP 20 नाइबर 4111 रिमोट एस 10। दूसरा बनेगा नाइबर इसका 2111 और इसके बाद राउटर 4 पे एक बनेगा 3.1.1.1 के साथ, तो इसका ये कर दो 20 और ये चेंज कर दो 3 पे, और ये लो जी एक सेशन और। अब एक दूसरा काम भी है, और वो क्या है? OSPF चलाना है हमने यहाँ से। तो आप लोगों ने है राउटर OSPF 1 डू शो IP एलियासेस, और आप लोगों को इंटरफेस मालूम है कि इस इंटरफेस पे OSPF होनी चाहिए, और एरिया 0। अच्छा, वैसे OSPF के कमांड में आप लोग देख सकते हो कि स्पीड वही सेम है। और इसी तरह से आना है आप लोगों ने राउटर 3 पे, राउटर OSPF 1 डू शो IP एलियासेस और नेटवर्क 000 एरिया 0 नेटवर्क ये लो जी, ये हो गया 000 और एरिया 0।
ठीक है। तो आप लोगों ने आना है यहाँ पे भी, तो राउटर OSPF1 और डू शो IP एलियासेस और नेटवर्क, ये 000 और एरिया 0, ये नेटवर्क, यहाँ पे ये और एरिया 0। तो आप लोग देख सकते हो कि OSPF की कन्वर्जेंस भी हो गई है। अब ना हमने इसको ज़रा वेरीफाई करना है, क्योंकि सारे राउट्स यहाँ पे, सारे राउट्स नहीं, हमारा यही बैकबोन था, सोर्स था ना, ये आप लोगों के केस में ये लेट से था PTCL, ये था साइबरनेट, ठीक हो गया। अब डिफ़ॉल्ट आप लोगों को पता है कि किस पे आएगा ट्रैफिक, और वजह भी पता है, ठीक है। और अगर एक प्रोप्राइटरी है सिस्को की, अगर उसके थ्रू आप लोगों ने करना है तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। वरना कल के वीडियो में मौजूद हैं, तो वीडियो फिर से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं राउटर 3 पे वेरीफाई करना चाहूँगा कि शो IP BGP, और आप लोगों के सामने यहाँ पे ये वाला मौजूद है, ठीक है। अब ना आप लोग मुझे बता दें, यहाँ पे मैंने कल कहा था कि ये एक एट्रीब्यूट है, ये आई, ये एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये भी है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, ये हमारे साथ रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल और इंटरनल BGP, और प्रायोरिटी किसको मिलती है? एक्सटर्नल BGP। लेकिन यहाँ पे तो सारे दोनों इंटरनल है ना, तो क्यों, ये क्यों है? ज़रा मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इंटरनल एक्सटर्नल को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों क्यों इंटरनल है? हाँ क्या? अच्छा ठीक, और रोरा मैंने ये कहा है कि ये जो दो आई आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी एट्रीब्यूट है, और इस आई का मतलब है इंटरनल BGP, ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि अगर ये राउट दोनों इंटरनल से है, तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल वाला फिर कहा है। यार देख लो ना, हमारा क्या सीन है, यहाँ पे देख लो, समझने का वो अमल स्टार्ट हो गया है। आज फिर से आप लोगों का क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट क्लास है, बस आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को समझना है। ये राउट ना, ये यहाँ पे मौजूद है ना, ये राउट जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कौन सा सेशन बना है इन दोनों के बीच में? ये EBGP है ना, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से यहाँ पे आता है और यहाँ से यहाँ पे आता है, तो ये तो वही सेम एनोनमस सिस्टम नहीं है इंटरनल वाला। तो अगर मैं इस एट्रीब्यूट को वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो इसके वेरिफिकेशन के लिए बेस्ट जगह कौन सा है? फिर ये वाला नहीं है, क्योंकि EBGP वाला सेशन तो यहाँ पे बना है ना, EBGP वाला सेशन तो यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना हुआ है EBGP का सेशन। तो मैं यहाँ पे ज़रा वेरीफाई करता हूँ कि आया मुझे कोई वेरिफिकेशन मिलती है कि नहीं, और आप लोगों को कुछ समझ में आता भी है कि नहीं।
तो मैं चलता हूँ पहले राउटर 2 पे और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि शो IP BGP। आप लोग वैसे अपने कंसेप्ट से मुझे बता दें क्या हुआ होगा यहाँ पे, क्या हुआ होगा यहाँ पे, क्या एक EBGP से होगा, एक IP, किस तरह से? क्या अच्छा देख लो, राउटर पे मौजूद है ना, हम इस राउटर पे वेरीफाई कर रहे हैं। एक रास्ता ये है पूरा घूम के, ये किस BGP से आ रहा होगा, इंटरनल से, क्योंकि देख लो यहाँ पे एटोनमस सिस्टम ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म, ठीक है ना। अब अगर वो फिर इस राउटर पे आया होगा ना, ये राउटर आगे फॉरवर्ड कर रहा होगा, जहाँ से ये राउटर आगे फॉरवर्ड कर रहा है, इस तरह से बन रहा है ना। तो यहाँ पे ये इस रास्ते से जो वाला आ रहा है वो IBGP से होगा और यहाँ से जो आ रहा होगा वो EBGP से होगा। तो ज़रा हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। ये देखो, ये तो है ही यही, ठीक है। दूसरा रास्ता तो यहाँ पे है ही नहीं, होना चाहिए था वैसे। और अगर मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे भी सिर्फ वही है, लेकिन आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, तो जो नहीं है वो है एक्सटर्नल BGP। मैं वैसे एक दफ़ा ट्राई करूँ यहाँ से क्लियर IP BGP स्टे करके क्या होता है। लगेगा अच्छा ठीक है, यहाँ पे देख लो बस, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। वैसे शायद आप लोगों के केस में आ जाए ये चीज़। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना तो वो एक्सटर्नल BGP ही है, अगर आई है तो वो इंटरनल BGP है और हमेशा के लिए प्रायोरिटी एक्सटर्नल BGP को ही मिलती है, ठीक है। क्यों वैसे क्यों ये क्यों हो रहा है इस तरह से? सच है, ये क्यों बेस्ट राउट ये सेलेक्ट हो रहा है, ये वाला हो क्यों बेस्ट सेलेक्ट हो रहा है? राउटर ID तो एक एट्रीब्यूट है ना, तो हम उससे ऊपर जा रहे हैं। सर आप इंटरनल सिस्टम देखो वहाँ पे 100 और 200 इस तरफ आपने बोला कि ये पाथ क्यों सिलेक्ट हो रहा है। पहले तो एट्रीब्यूट वेट हमने इक्वल था ना, राउटर ID टाइप ब्रेक है तो उसकी वजह से पाथ सिलेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो कहना है वो कहते रहो, ठीक है, लेकिन EBGP को मैं कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्यों मिल रही है। तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो आप लोग। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 20 और IBGP के लिए है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस
इस वजह से लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक हो गया? सही? वैसा लेट्स से ये वाला रास्ता डाउन होता है, कन्वेयर टर्मिनल करके इंटरफेस सीरियल 1/0 डाउन। इसके बाद जो होता है वो देखते रहो आप लोग, ठीक है? थोड़ा वेट से करना पड़ेगा आप लोग। और ये आप लोगों ने वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में पढ़ा भी था कि बीजीपी कन्वर्जेंस हैज स्लो देने बस दिया और था वेट का, वही ठीक था ना? यहाँ पे मैं फिर से ये कर देता हूँ तो अब लग जाएगा, ठीक है? ये डाउन हो गया है, फिर से अप हो गया है, इसके साथ वाला भी अप हो गया है। तो अब ज़रा मैं वेरीफाई करता हूँ तो अभी तक कोई एडजेसेंसी नहीं आई है, ठीक है? राउटर 4 पे है भी या नहीं? हाँ, यहाँ पे तो है, ठीक है? और राउटर 2 पे भी बन गया है, ठीक है? अब ना एक एट्रीब्यूट तो आप लोगों ने वेरीफाई किया है कि यहाँ पे जोन सा आई इसका मतलब क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है? इंटरनल आई होगा, एक्सटर्नल यहाँ पे किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट नहीं होता है, और प्रायोरिटी एक्सटर्नल को मिलती है क्योंकि एक्सटर्नल की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 20 है और इंटरनल की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 200 है। अब ना ये क्या है फिर, ये आई मैं ज़रा आप लोगों को दिखा दूँ, ये है हमारे साथ ओरिजिन। क्या मतलब ओरिजिन का? आई होता है नॉन के लिए, और एक दूसरा होगा इस तरह से क्वेश्चन मार्क, वो होता है नॉन के लिए। क्या मतलब है इसका? एक होता है नॉन राउट, एक होता है अननोन राउट। अननोन राउट कौन सा वाला होता है और नॉन? यार देख लो, अगर मैंने ये 200.100.50 मैंने किसके साथ एडवर्टाइज किया था? बीजीपी में एडवर्टाइज करके, लेकिन नेटवर्क के साथ, ठीक है ना? अब अगर आप लोग बीजीपी में रिप चलाते हो, वहाँ पे राउटर 1 में ये जो नेटवर्क है ना, ये एडवर्टाइज करते हो रिप के थ्रू, स्टैटिक राउटिंग के थ्रू, ओएसपीएफ के थ्रू, EIGRP के थ्रू, और वो फिर से आप लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो बीजीपी का राउट तो नहीं है ना, वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से होगा। क्या मतलब? देख लो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे राउटर 1 में आता हूँ, ये वाला जो राउट है ना, ये आप लोगों के सामने है ना, ठीक है ना? मैंने कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन की है? अब एक और काम मैं करने लगा हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
इंटरफेस IP राउट 192.168.17.0 255.255.255.0 और नल 0। ये सब कुछ आप लोगों को पहले से पता है कि क्या है, ठीक है। फिर ये आप लोग एक और राउट भी ऐड कर दो 18, एक और राउट भी ऐड कर दो 19, एक और राउट भी ऐड कर दो 20, और आप लोग मुझे बता दें कि ये तो बैकबोन तक इस तरह से नहीं पहुंच सकता ना जब तक इन लोगों की ज़ुबान सेम नहीं होती है, ठीक है ना, जब तक प्रोटोकॉल सेम नहीं होता है। तो अगर सेम नहीं हो तो हमने एक टेक्निक को पढ़ा था रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेक्निक इन विच वी कम्युनिकेट टू और मोर देन टू डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे राउटर BGP 10 है ना, हाँ, और रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बता दूँ, यहाँ पे जो मैं वो उस दिन लिख रहा था कि डिफ़ॉल्ट डैश मेट्रिक ब्ला 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 क्वेश्चन मार्क, और ये लिख लो 4.29 बिलियन है, कुछ भी आप लोग लिख सकते। यहाँ पे तो मेट्रिक है ही नहीं। आप लोगों को याद है स्टैटिक राउटिंग की मेट्रिक क्या है? हाँ, स्टैटिक राउटिंग की मेट्रिक है कुछ भी नहीं, अबल तो हो काउंट दिल राशि। हाँ, स्टैटिक राउटिंग है, रिप का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया है। BGP का मेट्रिक क्या है? BGP का भी कोई मेट्रिक नहीं है, तो दोनों का मेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंटर में फिर से 0 करने लगा हूँ, तो क्लियर IP BGP स्टैटिक में ज़रूर करूँगा कि ये कैलकुलेशन रीकैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता दें कि अब राउटर C पे कितने राउट्स कितने रास्तों से मौजूद होंगे। राउटर 3 पे आप लोगों के बैकबोन पे कितने राउट्स कितने रास्तों से मौजूद होंगे? सो शरीफ दो भी मली हाथ सर ओ ईटू ना भाई कसा है दोलारी भाई और राउट्स तो सोनी हाँ हाँ अल्लाह माशाअल्लाह नजर ना शुई हाँ दे तो गोरी हर या राउट 1 2 3 4 5 5 राउट्स दो रास्तों से, एक रास्ता बेस्ट और एक वर्स्ट। और ये ज़रा देख लो ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने। तो रीडिस्ट्रीब्यूट से BGP में जितने भी राउट्स मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क। ओरिजिन उनका अननोन है कि ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, और अगर I से है कोई राउट तो वो नोन होगा। इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क के थ्रू एडवर्टाइज होके आपके बैकबोन तक पहुंच गया। ज़बली का शाह हो गई। अच्छा आप लोग मुझे बता दें ज़रा कि जो मैं पूछ रहा हूँ गौर से सुनो। अब
ये अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो वार्म अप स्टार्ट है आप लोगों का, ठीक है ना। ये एट्रीब्यूट्स, ये इसमें पूछा भी, हाँ अगर पूछ ले तो कोई मसला नहीं है, पूछने वाला काम अभी से स्टार्ट हुआ है। जो मैंने कहा था 20 मिनट की क्लास है, तो उसमें से 3 मिनट्स हो गए हैं अभी, ठीक है ना। तीसरा मिनट अभी ख़त्म हुआ है, चौथा मिनट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मलिहा अभी यहाँ पे देखो ऊपर, ठीक है ना, चीज़ को समझो। यहाँ पे ना अब इस एटोनमस सिस्टम में एक राउट ये है नेटवर्क के थ्रू एडवर्टाइज हुआ है, ठीक है। 4 राउट्स को हमने स्ट्रिक्टली डिफाइन की है। 192.168.17.0 बिल्कुल ठीक है, 18.0, 19.0 और 20.0 और यहाँ पे वही 50.0 मौजूद है। आप लोग एक एक करके बता दें कि अगर ये 5 राउट्स, 5 के 5 राउट्स राउटर बी पे मौजूद है, तो वो किस रास्ते से, अच्छा उसके पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं? 2। मौजूद किस रास्ते से होगी? अच्छा मैं यहाँ पे एक टेबल भी बनाने लगा हूँ, बी सी डी। यार बी का मतलब ये राउटर 2, राउटर 3, सी और राउटर डी और 4। आप लोग 1 2 3 4 लिख दो, 1 नहीं 2 3 4 लिख दो। आप लोग मुझे बता दें कि ये जो राउट्स मौजूद है यहाँ पे, ये राउटर 2 पे किस रास्ते से यहाँ तक आ गए हैं? 1.1.1 के थ्रू। किस एट्रीब्यूट के वजह से? एक्सटर्नल और इंटरनल के वजह से। नाइबर राउटर आईडी से क्या जालिमा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक और भी है, अगर इस एटोनमस में होके जाएगा फिर यहाँ पे आएगा तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे? फिर तो वही है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, राउटर आईडी से पहले उनकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मौजूद है एक्सटर्नल इंटरनल एट्रीब्यूट के वजह से। राउटर बी पे ये सारे के सारे राउट्स। आप लोग मुझे बता दें कि राउटर सी तक इन राउट्स के पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं? 2। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। किस रास्ते को सेलेक्ट किया गया होगा? 411.112 को, मतलब 111 नेक्स्ट हॉप होगा, ये वाला, ये इंटरफेस में नेक्स्ट हॉप होता है, ये वाला होता है, 111 होगा। क्यों? नाइबर की राउट राइट, ये एट्रीब्यूट यहाँ पे जीत गया है, नाइबर राउटर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब आपने मुझे बताना है, अब मैं जिससे पूछूंगा उसने मुझे आंसर देना है। राउटर डी पे ये सारे के सारे राउट्स यहाँ पे तो आ गए हैं, ये तो हमें भी पता है, आपको पता होगा, लेकिन रास्ते कितने हैं इस राउट को पहुंचने के लिए? 2 रास्ते हैं ना, एक तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड, एक यहाँ से घूम के ये वाला रास्ता है। तो कौन सा रास्ता सेलेक्ट हो गया होगा? हाँ क्यों? एक्सटर्नल इंटरनल की वजह से। शाबाश, चलो देखते हैं, सुनो आप बता दें बिल्कुल लास्ट में जो बंदा है वो इस तरह से, ये क्यों? हाँ जल्दी जल्दी छोड़ दो, वो देख लो ना, हमने रिप को पढ़ा था, रिप में हमने ये पढ़ा था होप काउंट कम है, जल्दी का मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया है, ठीक हो गया। स्टैटिक राउटिंग में मैंने पढ़ा था डायरेक्टली कनेक्टेड का कंसेप्ट, और एसपीएफ में हमने पढ़ा था कास्ट का कंसेप्ट, कि जब से कास्ट कम होगा तो ये, यहाँ पे तो वो चीज़ है ही नहीं। आप मुझे बता दें किस एट्रीब्यूट के थ्रू ये हो गया होगा?
किसके थ्रू आया होगा ये राउटर अभी तक? वो एट्रीब्यूट मुझे बता दे जो सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो गया है, बस। इंटरनल एक्सटर्नल ना देगा, लग सोच छोड़ता हुआ कि आप बता दें। लंड तंग दिल निश करोरा लंड प्रेद था बस दल बाकायदा कैलकुलेशन की दल सदा कतले की पागा बेस में डिसीजन अवस्थले की बीजीपी में 10 दगा खुन है बस लंड और दगा बगूरी पागा बवर सी बिया नहीं पता आपको। ठीक, मैंने यही कहा है कि इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है। अगर दूसरा पता है आपको तो वो मुझे बता दें, वरना बस 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 अब आप वो हट के जा रही। हाँ जी, आप बता दें। अरसलान खुदा डायरेक्ट कोड तो जिता डायरेक्ट कोड तो वहाँ लेगा ना। हाँ वली बस वजह अगर वजह तो वाया माता पता डायरेक्ट खुजी वजह क्या है। ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। असद माशाल्लाह नोमान छोड़ दो बस मोर गोलू ना पकी मरा जब खरोरा। हाँ जी, आप बता दें। राउड आईडी यही मैं सुनना चाह रहा था। उसामा, हाँ वाया हैं सा मतलब एक्सटर्नल बन जाएगी। बस 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 हो गया, मुझे आंसर मिल गया है। ठीक हो गया। अली यार देख लो, यहाँ पे स्टार्ट होता है वेट से। आप लोगों ने वेट पढ़ा है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है सबका, मैंने आज चेंज ही नहीं किया है उसमें। अच्छा, ऑर्डर में आप लोगों ने देख लिया होगा वेट टॉप पे था, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और भी है। फिर मैंने पढ़ा था नाइबर राउटर आईडी, कारी था येलो कलर का चेंज है। फिर नाइबर राउटर आईडी, नाइबर राउटर आईडी, ठीक है। फिर क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल, क्या था ओरिजिन। ओरिजिन ने तो कोई वो पाथ सिलेक्शन में काम ही नहीं रखा है कि इस पे पाथ सिलेक्शन, मैंने राउट को आइडेंटिफिकेशन से मुखातिब किया था कि इससे आप लोगों को ये पता लग सकता है कि राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू एडवर्टाइज होके आ गया है। अब ना जब ये राउट्स पांचों के पांचों राउट्स यहाँ पे आ रहे थे तो इन लोगों ने वेट को देखा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है ना। तो 0 0 0 सेम टाइम, और तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, वो भी बाय डिफॉल्ट सेम है, ठीक हो गया। अब ओरिजिन को देखा, ओरिजिन का तो इसमें भी काम है ही नहीं। फिर आता है इंटरनल एक्सटर्नल, और प्रायोरिटी किसको मिलती है? एक्सटर्नल को। अगर यहाँ से होके आएगी तो वो क्या होगा, वो एक्सटर्नल होगा। देख लो, एटोनमस सिस्टम डिफरेंट क्रॉस हो गया है। फिर अगर यहाँ से होके आएगा तो इस राउटर में तो EBGP के थ्रू आ गया है, लेकिन ये अब पूरा अगर यहाँ पे प्रोपिगेट होगा तो प्रोपिगेशन IBGP में होगा। तो यहाँ पे जो है वो भी यूज़ होता है एक्सटर्नल इंटरनल BGP, और आपने ठीक कहा था, लेकिन मैंने और लोगों को भी देखना है, ठीक हो गया। क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आपने मुझे ठीक आंसर देंगे, वो बस पता नहीं दे दिया आपने ठीक, तो बस वो औरों को चुप करने के लिए मैंने कहा कि जी नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है ना। नौकसान पे किश्ता दाने पे किश्ता था पे की गोर पहाड़ क्लास की जमा पे क्लास की ना दी सिरो साल शांति कम दे दा पहाड़ क्लास की हाँ तो देना सब पकेगा। अब ना ये चीज़ अगर अभी जोन सा मैं आप लोगों को तैयार कर रहा था जिस एट्रीब्यूट के लिए, वो यहाँ पे है ये वाला
लोकल प्रेफरेंस। और ये है इसके बारे में कि लोकल प्रेफरेंस इज स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट। ये हवावे में भी है, ये जूनिपर में भी है, ये सिस्को में भी है, ये IETF रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है ना। और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 100, और इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली इम्पैक्ट है। क्या मतलब ग्लोबली इम्पैक्ट? ये 3 बातें ज़िंदगी के लिए याद रखो, आप लोगों को कोई भी इसमें आगे पीछे नहीं, हाँ कंसेप्ट समझना है आप लोगों को, ठीक है। ग्लोबली इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे एटॉनमस सिस्टम पे इसकी असरात होगी, ठीक है ना। जिस तरह से, क्या मिसाल दूँ मैं उसामा, शादी आपकी होती है, ठीक है, और तंग भी गवांडियान की, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, देख लो कि अगर 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 दिल तक हो रही, अगर मैं यहाँ पे ना मैंने लोकेंस को इनेबल किया, ठीक है ना, एटॉनमस सिस्टम में जितने भी राउटर है सारे के सारे राउटरों पे इनकी वो असरात होगी। क्या मतलब, देख लो अभी आप लोगों ने देखा है ना कि राउटर 1 से ट्रैफिक यहाँ पे होके आ रहा है, ठीक है, और ये भी वापस वो ट्रैफिक इस रास्ते से अपना ट्रैफिक भेज रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ से भी तो एक्सटर्नल BGP चल रही है। अच्छा, फिर आप लोगों ने देखा कि ये यहाँ से इस तरह से होके आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से होके जा रहा है, और ये अपना अपडेट इस रास्ते से होके दे रहा है। इस चीज़ की तो समझ है ना। जैसे मैं लोकल प्रेफरेंस को इनेबल करूँगा ना, होगा क्या, होगा ये कि ये जो कंप्लीट ट्रैफिक है ये भी इस रास्ते पे हो जाएगी, इसकी भी ट्रैफिक इस रास्ते से हो जाएगी, ये भी इस रास्ते से, ये भी इस रास्ते से। अच्छा, और ये देखो, ये भी इस रास्ते से, वो डायरेक्टली कनेक्टेड को छोड़ के ये वो पूरा घूम के वहाँ पे आएगा। क्यों? अभी तो हमने कहा मतलब इंटरनल एक्सटर्नल को प्रियोरिटी एक्सटर्नल को है, तो फिर यहाँ पे क्यों एक्सटर्नल को प्रियोरिटी नहीं है? क्योंकि पहले होता है वेट, वेट के बाद है लोकल प्रेफरेंस। अब तो वहाँ तक बात ही नहीं जाएगी इंटरनल एक्सटर्नल तक, वो तो तब जा रही थी जब ये भी सेम था, ये भी सेम था, ये बीच में सारे के सारे सेम थे, तो इंटरनल एक्सटर्नल। अब अगर डिसीजन यहाँ पे डन हो रही है तो खत्म, ठीक है। क्या डायरेक्टली कनेक्टेड दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहने लगा हूँ और मैं करने क्या लगा हूँ। पहले आ जाओ राउटर 1 पे, यहाँ पे करो शो IP BGP करके देख लो, ये इसका तो वो नेक्स्ट हॉप 0000000 ये है, ठीक है। जब इसने क्या करना है राउटर 1 के साथ, ये सारे के सारे ये अपडेट इस पे भेज रहा है ना, ठीक है। ये ज़रा यहाँ पे आ जाओ, नहीं वहाँ पे छोड़ दो, ये तो आपका वो है ना, वहाँ पे तो कॉन्फ़िगर होता है, कॉन्फ़िगरेबल है वहाँ पे। शो IP BGP यहाँ पे देख लो, ये हमारा वो जो समझने वाला काम है वो ये माशाल्लाह चरथले में, हाँ 10 अभी बता बीजो बन सके। अब आप लोग देख सकते हो कि लोकल प्रेफरेंस यहाँ पे ये है और सिलेक्शन इस पाथ की हो गई है राउटर 2 मान ली, ठीक लगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे अब लोकल प्रेफरेंस को आप लोग देख सकते हो, सॉरी ट्रैफिक को देख सकते हैं कि बेस्ट में ये है, ये। अच्छा, मैंने बेस्ट ये करना है यहाँ पे 4111, यहाँ पे भी कि मुझे 4111 नज़र आए, ठीक है। और राउटर तो राउटर डी पे तो कोई वो ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ पे तो वही होगा 4111 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने आना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके राउटर BGP 20 और फिर
राउटर सॉरी बीपी डिफॉल्ट क्वेश्चन मार्क के लगे नहीं बीजीपी डिफॉल्ट सच है। अच्छा ये ज़रा देख लो, ये क्या है अब, हायर मोर प्रेफर्ड। अच्छा कहीं पे कम प्रेफर्ड है तो कहीं पे हाई प्रेफर्ड है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया कि लोकल प्रेफरेंस और 420, ठीक है, तो मुझे 420 पसंद है, मैंने 420 नंबर दिया है। आप लोग कोई भी नंबर दे सकते हो, रेंज भी देख लो कि रेंज क्या है, उस हिसाब से आप लोग दे सकते हो। तो क्लियर आईपी बीजीपी स्टरेक करके आप लोगों ने अब देखना है कि होता क्या है। ठीक है, राउटर 3 पे आते हैं शो आईपी बीजीपी करके, तो ये देख लो, नज़र तो आ रहा होगा, ये 4111 लोकल प्रेफरेंस ये। अच्छा ये यहाँ पे भी देख लो ज़रा, अब भी ये है। ज़रा देख लो, ये मतलब मैंने यहाँ से सेशन बनाए हैं बी से डी वाले के साथ, लेकिन डी से बी पे बनाया है फिर। अच्छा वो ना मैं गलत हो गया था, अगर आप लोगों को याद हो, फिर मैंने मेरे ख्याल से वो नो करके छोड़ दिया है वहीं पे। तो आप लोगों ने लिखा था बनाया था, लेकिन वो हुआ नहीं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल अभी हो जाएगा राउटर बीजीपी 20 और फिर नाइबर हाँ 4 से 2.1 211 रिमोट एस 20। अब यहाँ से क्लियर आईपी बीजीपी स्ट्राइक कर दे फिर से। वो एक चीज़ अभी वो जो नहीं हो रहा था ना, वो भी इसी वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने लाइन आप लोग पहले ही लिखोगे तो आप लोगों को रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, मतलब बिल्कुल पर स्टार्ट के बजाय जोड़ा हुई। हाँ तो फिर ठीक होगा सब कुछ, वरना नहीं होगा। अब ज़रा मैं देख लूँ, ये देख लो राउटर 2 पे देख लो अब क्या हो गया है। ये देखो डायरेक्टली कनेक्टेड को छोड़ के ट्रैफिक आप लोगों की कहाँ पे जा रही है, वो पूरा घूम के वहाँ पे जा रही है। ठीक है ना, तो ये है लोकल प्रेफरेंस का इम्पेक्ट कि मैंने इनेबल किया है एक ही राउटर पे, लेकिन उनकी जो सारी की सारी वो असर है वो पूरे एटोनमस सिस्टम पे। ठीक है, ठीक हो गया। फिर अच्छा वैसे अगर अब मैं डाउन कर दूँ वो ये सब कुछ आप लोग ख़त्म कर, ठीक है, ये लोकल प्रेफरेंस को आप लोग डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दो। तो आप लोग यहाँ पे आके राउटर बीजीपी 20 और ये नो कर दो आप लोग। और यहाँ पे क्लियर आईपी बीजीपी स्ट्राइक कर दो। जब वो कौन सा वाला था मैं फिर से भूल गया, ओरिजिन।
तो ओरिजिन में क्या था, क्या दिखा रहा था हमें फ्लो? हाँ 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 हाँ, हो गया हो गया हो गया। ये देख लो, वैलिड एंड बेस्ट ये है। ये दो रास्ते हैं ना राउटर 2 पे भी अब, ठीक है। वो मैंने एक राउट नहीं एडवर्टाइज किया था, इस वजह से एक सेशन मैंने क्रिएट नहीं किया था बीजीपी का, तो इस वजह से यहाँ पे देख लो ये प्रायोरिटी इसको है, ठीक है। मतलब वैलिड और बेस्ट ये वाला रास्ता है। ये देख लो ये सारे इक्वल है ना, तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल बीजीपी को जो एक्सटर्नल इंटरनल एट्रीब्यूट है उसी को ही प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है। आप लोग 10 मिनट ब्रेक करो, ठीक है, और 10 मिनट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं कहूँ ये वाला एट्रीब्यूट ज़रूरी नहीं है, मैं कहूँ ये वाला ज़रूरी नहीं था, मैं कहूँ ये वाला ज़रूरी नहीं है, मैं कहूँ ये एवरेज, लेकिन फिर रह क्या गया? ये ठीक है। आप लोग मेट्रिक के लिए अगर आप लोगों ने अभी 10 मिनट में कोई रिवीजन करनी है तो करो, इसके लिए फिर से वही ACL देख लो, ठीक है, और ACL के साथ साथ राउट मैप्स देख लो, और बस हम फिर इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं मेट्रिक से। ठीक हो गया? अगर मतलब आप लोग सब कुछ कर सकते हो ना, जैसे कि यहाँ पे 5 राउट्स मौजूद हैं, बिल्कुल एक्टिव, ठीक है। वो जो मैंने सुबह कहा था आप लोगों के 20 मिनट का टाइम है, ठीक है, तो उस 20 मिनट में आप लोगों का 10 मिनट ख़त्म हो गए हैं और अभी 10 मिनट बाकी है, ठीक है। सही तरह कर लेना, ठीक है ना। अब देख लो 5 राउट्स मौजूद हैं, ठीक है। हाँ डॉलर्स, हाँ अब एक है 192 168 17.0 18.0 हाँ 19.0 20 और 50.0। वो 200 वाला भी एक राउट है ना। 5 राउट्स यहाँ तक पहुँच राउटर जो हमारा बैकबोन है वहाँ तक पहुँचते हैं। अब ना यहाँ पे आप लोग तो ये कर सकते हो कि अगर एक रास्ते पे आप लोगों ने लेके जाना है तो भी हो सकता है। अब देख लो आप लोगों ने डबल लिंक लिया है, वो डबल लिंक के भी आप लोग पैसे दे रहे हो और आप लोग यूज़ कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक, तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना। फिर आप लोग ये करोगे यार मैं दोनों लिंक्स को यूज़ करूँ, ठीक है, तो दोनों लिंक को आप लोग यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। एक लिंक को आप लोग यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते। अभी जो आपने लोकल प्रेफरेंस किया है वो एक लिंक नहीं था, इसमें भी कर सकते हो। जो पॉलिसी मैं भी बनाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक के लिए बनाओ, लेकिन नहीं, मैं ये करने लगा हूँ कि मेरा टारगेट ये है कि ये जो 2 राउट्स हैं ये जाए मतलब राउटर 1 और राउटर 2 के लिंक में, ठीक है। ये जो 2 राउट बचते हैं ये पहुंचे राउटर 1 और राउटर 4। टारगेट समझ में आ गया? चलो मैं ज़रा ना और भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हमने यही कहा है ना,
यार ये वाला छोड़ देता हूँ, ये कंट्रोल शिफ्ट डी। एपिक पिन में डिलीट कर दें, चलो खैर कोई बात नहीं। यार देख लो, हमने ये कहा है कि ये वाला जो रास्ता है ये होना चाहिए किसके लिए? वो 19 और 20 के 19 20 के लिए और 20 के लिए, है ना? कंप्लीट आईपी एड्रेसेस में ही लिख रहा हूँ, 19 और 20 का तो पता है ना अभी। ये वाला जो रास्ता है ये सेलेक्ट हो 17 और 18 के लिए, लेकिन टेक्निकली ये बात बिल्कुल गलत है। टेक्निकली ये बात गलत है। क्यों? अगर ये वाला लिंक डाउन होता है फिर तो नहीं जाएगा ना। तो मैं अगर इस तरह से कहूँ कि ये वाला जो रास्ता है ये 17 और 18 के लिए हो बेस्ट, और ये वाला रास्ता 17 और 18 के लिए हो, सॉरी 17 और 18 के लिए हो वर्स्ट। अगर ये डाउन होता है तो ये वाला रास्ता मौजूद होना चाहिए। फिर मैं अगर इस तरह से कहूँ कि ये वाला रास्ता 19 और 20 के लिए वर्स्ट और ये वाला रास्ता बेस्ट, अब ठीक हो गया है जुमला। और एक राउट यहाँ पे और भी मौजूद है जो कि मैंने कहा कि ये डिफ़ॉल्ट पे रहेगा, लोकल प्रेफरेंस भी नहीं है, वेट भी नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सारे के सारे टाइप पे है। तो ये वही राउटर आईडी से होके जाएगा जो कि ये वाला होगा। अगर राउटर आईडी मैंने ये वाला लिस्ट किया तो ये वाला फिर सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये काम अगर आप लोगों ने करना है तो ये काम आप लोग किस तरह से करोगे? ये काम आप लोग करते हो बीजीपी के एक एट्रीब्यूट से जो कि है मल्टी एग्जैक्ट डिस्क्रिमिनेटर, जिसको वहाँ पे नाम भी लिखा है, जिसको हम ये नाम भी कह सकते हैं मेट्रिक, जो कि है ये स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट। और फिर बाय डिफ़ॉल्ट है 0। ये जल्दी से ये वाला फालू जी अपने नोटबुक्स में बना दो क्योंकि मैं साफ करने लगा हूँ। फिर मैं ये लगाऊंगा, अच्छा इसका मतलब है स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट वैल्यू इज बाय डिफ़ॉल्ट 0। ग्लोबली इम्पैक्ट का पता है आप लोगों को कि मैं एक राउटर पे करूंगा तो वो इम्पैक्ट कंप्लीट ऑटोनमस सिस्टम पे होगा। दूसरी बात ये है कि ये होता है सेंडर साइड पे। देख लो लोकल प्रेफरेंस आप लोग यार देख लो, आप लोग कहीं पे भी इनेबल कर सकते हो ना। मेरे मुताबिक मैंने लोकल प्रेफरेंस को एच पे कॉन्फ़िगर किया था। ये एच है या नहीं? ये एच है या नहीं? हाँ, बैकबोन के लिए एज नहीं है, सेंडर के लिए एज नहीं है। ये वाला जो है मिड या मेट्रिक हमेशा के लिए ये सेंडर साइड पे होगा जो कि एच से कनेक्टेड होगा। ठीक है ना? यहाँ पे एक और भी राउटर हो सकता है ना, यहाँ पे एक और भी हो सकता है ना। कंप्लीट राउट्स ने यहाँ पे हो गया ना है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे है डायरेक्शन, तो यहाँ से आप लोग फिर कर सकते हैं। आपने कहा कि ग्लोबल इम्पैक्ट है इसका, तो फिर तो हम जैसे एचपी करते थे वैसे ही है क्या? ग्लोबल इम्पैक्ट है इसका। हाँ हाँ, तो हम तो कहीं भी उसमें करें तो तब ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर क्यों आपने सेंटर साइड की? तो कहाँ पे करोगे? ऑटोनमस 20 में? आपसे तो ऑटोनमस 20 में करके ऑटोनमस 20 तो सेंटर है ही नहीं, वो तो फॉर रिसीवर है। एग्जांपल जिस तरह आपने बताया कि फॉर एग्जांपल वो गलत होगा फिर। जितने राउटर्स हैं उस तरफ हो, तो वो तो डिफरेंट, वो राउटर 10 तो राउटर 1 तो AS10 में है, AS10 में तो इम्पैक्ट नहीं होगा फिर। और अगर वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा तो वो ओरिजिनेटर कौन है यहाँ पे? राउट्स कौन ओरिजिनेट कर रहा है? राउटर 1, तो ओरिजिनेटर पे ही होता है ये मल्टी एग्जैक्ट डिस्क्रिमिनेटरी। एग्जैक्ट क्या है? जहाँ से आपके राउट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। दूसरा टर्मिनल सिस्टम राउटर 4 से कनेक्ट हो रहा है,
और वो इस वाले ऑटोनमस सिस्टम से भी कनेक्ट है, यानी कि 3 ऑटोनमस सिस्टम आपस में कनेक्ट है, तो फिर हम 4 पे कर सकते हैं। फिर क्या मतलब 4 पे? 3 ऑटोनमस सिस्टम हो गए, अभी 2 नहीं है ना। नहीं नहीं, जहाँ से राउट्स ओरिजिनेट होते हैं हमेशा के लिए वहाँ पे। दूसरे वाले ऑटोनमस के लिए 4 से होगा, अगर वो 4 पे तो अगर राउट्स ओरिजिनेट होते हैं राउटर 4 से, तो जहाँ से राउट ओरिजिनेट होते हैं वहीं पे मेट कॉन्फ़िगर होगा या मेट्रिक। तो ये कर लिया आप लोगों ने, यस जल्दी करो, तो ज़बरदस्त स्टेटस फॉलो फ्रेश हुई, ठीक ना। वो स्टार्ट ऑफ लू द डे, क्या देख लो, आप लोगों ने पढ़ा था पॉलिसी, ठीक है, और अभी मैंने नाम लिया है राउट मैप का, ठीक है। तो कोई पॉलिसी डिफाइन करनी होती है आप लोगों ने, कोई इस तरह से ना, मैंने कहा एक बेस्ट होना चाहिए, एक वर्स्ट होना चाहिए, तो मैच और उसी मैचिंग के हवाले से हम सेट कर रहे हैं। तो OSPF ने आप लोगों ने एक टूल पढ़ा था राउट मैप का, और ACL का भी एक टूल आप लोगों ने पढ़ा था, तो यहीं पे भी वही कंसेप्ट है, यहीं पे भी वही टूल्स है जो आप मैंने वहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को मेंशन किया था कि ये पढ़ लो आप, ठीक है। तो वो क्या है और वो किस तरह से है, सबसे पहले आप लोग बनाओ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को, ठीक है। और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किस तरह से बनता है, वो तो आप लोग चैंपियन हो उसमें माशाल्लाह, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 17, ओहो सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओरिजिनेटर कौन है, राउटर 1 ओरिजिनेटर है ना, यहाँ पे आना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट 17, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, परमिट करना है, किसको, 192.168.17.0.0.0, एक मिनट, फिर यहाँ पे 18 भी का। यार अब देख लो, अब ना आप लोगों में से कोई स्मार्ट बंदा है जो मुझे हल है इस चीज़ का, तब शक्की हाँ कम की बजाय खाम और सार क्लास अखली उन लोगों को छोड़ के कि यार सर ये तो आप लोगों ने आपने 2 लाइन यहाँ पे किए, ये 1 लाइन में भी हो सकता है ये काम। और मलिया हस्ता क्या नहीं, कोई ख्याल नहीं है आपका, ठीक हो गया, अफलान तो सभी चलो ठीक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट 19 परमिट 192.168.19.0.0.0 और यहाँ पे 20.0 हो गया है काम आप लोगों, ये जल्दी से लिख लो अभी, हाँ खैर समझाने के लिए कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ ये इस तरह से है, वरना पॉसिबल है वो जो आप कह रहे हो ना, या जो मैंने पूछा है। अच्छा, एक को मैंने डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दिया है, ठीक है।
अच्छा, आप लोगों ने अभी ये पढ़ा कि एक के लिए बेस्ट होना चाहिए 17-18 के लिए, यही था ना? 17-18 के लिए ये बेस्ट होना चाहिए और 19 और 20 के लिए ये वर्स्ट होना चाहिए। ये 7 खैर है यार, आप लोग एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। ये वर्स्ट होना है और ये बेस्ट होना है किसके लिए? 19 और 20 के लिए। अब मुझे कोई बता सकते हैं किस तरह से? देख लो, आप लोगों ने पढ़ा वेट, ज्यादा होना अच्छा था, ठीक है। लोकल प्रेफरेंस, ये भी ज्यादा होना अच्छा था। मेट्रिक, ये भी कम होना अच्छा होगा। तो देख लो, इसके लिए मैं 5 सेट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता सेम हाई देन 5। तो 5 बेस्ट है या 7 बेस्ट है? फिर सबसे लोवेस्ट को प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं करूँगा 20 और 19 के लिए, लेट्स से मैंने किया 6 और यहाँ पे मैंने किया 4। टारगेट की समझ आ गई है? अब ये मैच और सेट का वो काम अभी स्टार्ट हो गया है। अभी आप लोगों ने सिर्फ वही परमिट वाला काम किया है, अभी चलते हैं इसी काम पे। तो है राउट मैप, क्वेश्चन मार्क नाम देना है आप लोगों ने। तो मैंने दिया है ए बी। ए डी का मतलब क्या है ना? एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस ए दे और द डी शो, ठीक है। वर्ड दे मतलब नुजा 1 और 4 ना शामिल लिख ले, जब खामा खा अल्फाबेट्स की नेम लिखा, ठीक है। और यहाँ पे आपने करना है परमिट और एक नंबर 2 यहाँ पे आपने दिया है 10। मैच आईपी एड्रेस क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा है? 17 वाला, ये दोनों आईपी एड्रेसेस, ये ठीक है। तो ये और यहाँ पे करो सेट मेट्रिक क्वेश्चन मार्क। मेट्रिक का रेंज कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने ये बेस्ट करना है, हाँ ये बेस्ट करना था तो 5 कर दिया है मैंने, ठीक है। हाँ हाँ, बाय डिफॉल्ट मेट्रिक है वो 0 है। ये डाउन होने पे खुद डिक्रीमेंट होता है, वही फार्मूला है इसके लिए, ठीक है। ये मतलब नहीं कि आप माइनस में -1 लिख दो यहाँ पे, हाँ। और जब लिंक अप होता है तो फिर वो वैल्यू ऐड हो जाए, ठीक है। अब फिर से राउट मैप, अच्छा यहाँ से एग्जैक्ट करो, एग्जैक्ट राउट मैप, वही एडी परमिट 20, मैच आईपी एड्रेस क्या 19, सेट मेट्रिक क्या रख दो 7। और मैंने कहा था कि एक एम्प्टी सीक्वेंस भी आप लोगों ने बनाना होता है राउट मैप एडी परमिट, याद है ना? 30 और एग्जैक्ट। अच्छा वैसे ये आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस नज़रों से आप लोग देख रहे हो, ये मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब राउट मैप ए बी, राउट मैप ए बी परमिट यहाँ पे करो 10, ठीक है। फिर मैच आईपी एड्रेस 17, सेट मेट्रिक, अच्छा ऊपर मैंने मेट्रिक क्या रखा था इसके लिए एडी के लिंक पे 5, तो यहाँ पे रख लो 10। वर्स्ट करना है ना मैंने,
फिर एग्जैक्ट राउट मैप ए बी परमिट 20 मैच आई पी 19 सेट मेट्रिक ऊपर क्या मेट्रिक रखता है इन्होंने 7 तो यहाँ पे रख लो 4 और ये करो एग्जैक्ट और फिर एक एम्प्टी सीक्वेंस भी बनाओ राउट मैप ए बी परमिट और इसको भी करो एग्जैक्ट और यहाँ पे लिखो डू शो हिस्ट्री। ये काम किया है सिर्फ आप लोगों ने। ये कोई कंफ्यूजन है इसमें कि समझा दूँ? कंफ्यूजन वाला भी सीन है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब 3 स्टेप्स थे वो ज़रा मुझे रिवाइज कर सकता है कोई? राउट मैप बनाने के 3 स्टेप्स थे वो कोई मुझे क्या? अच्छा क्या? एक था ACL को डिफाइन करना, फिर था अच्छा एक था ACL डिफाइन करना, दूसरा था राउट मैप बनाना और तीसरा था इम्प्लीमेंट करना इंटरफेस में। अब यहाँ पे हम किस कहाँ पे इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेंगे? इंटरफेस तो डबल है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है? राउटर BGP 10 नाइबर 4112 स्पेस क्वेश्चन मार्क करके देख लो। राउट मैप नजर आ रहा है किसी को? ये देख लो राउट मैप नजर आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो राउट मैप नजर आने के बाद जो है आप लोगों का 1 मिनट यार, मुझे 1 मिनट दो। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा राउट मैप और फिर 2 तरह के डायरेक्शंस हैं ना। अच्छा ये AD के लिए और AD ये आउट बाउंड पे हमने करना है। ठीक है, कि जब आउट होगा तो ये होना चाहिए। फिर एक है नाइबर 112 और राउट मैप और 112 के लिए जो सा वर्ड हमने रखा है वो है AB और ये भी आउट बाउंड की तरफ से होगा। और यहाँ से आप लोग अभी क्लियर IP BGP स्ट्रैक कर दें और इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं। हाँ हाँ सब्र करो, कल लग जाएगा पता। फिर सब्र बोर्ड तक वही सही ना। मतलब आप लोग इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करोगे मैंने कॉन्फ़िगर किया है तो इसके वाला राउटिंग टेबल है और बस एकदम से कंप्लीट होना चाहिए। और आप लोगों को नज़र आ गया होगा, मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पे मेट्रिक वैल्यूज़ देख लो 5 और ये वाला रास्ता सेलेक्ट हो रहा है इन दोनों नेटवर्क्स के लिए। मतलब 256 मल्टीप्लाइड बाई 256 512 यूज़र्स। अब तो नल ज़ीरो पे है ना, सिर्फ राउटर आईडी है, लेकिन वैसे लेट से 512 यूज़र्स इस लिंक पे हैं। ठीक है, और 512 यूज़र्स इस लिंक पे हैं। अच्छा ये डिफ़ॉल्ट पे है। ठीक है, इसका भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने किया ना AD ये रियल में किस तरह से होता है पता है आप लोगों को? लेट से ये इस तरह से होगा कि मेरा एक ट्रैफिक पिशावर हमारा बिल्कुल वो है ना, तो एक ट्रैफिक पिशावर से चरसद्दा की तरफ है। ठीक है, जो दूसरा ट्रैफिक है वो पिशावर से
हाँ मर्दान की तरफ हैं और फिर जो है हमारा बैकबोन हमें मिलता है यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो ये रियल में इस तरह से होता ही है, इस तरह से है कि डिफरेंट सिटीज़ के बीच में हम, अच्छा वैसे बीजीपी आप लोग विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ नहीं कर सकते, ये पता है आप लोगों को ना। डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करना है, डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करना है, डिफरेंट लिंक्स के थ्रू फिर यूज़ होता है बीजीपी। जिस तरह मोटे यूज़ होता है किसके लिए, डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए। विद इन सिटी में कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि मोटरवे है, या होता है, नहीं होता, ठीक है। और एयरपोर्ट फिर वही, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए आप लोग इस प्रोटोकॉल का इंतखाब करते